आज का जो टॉपिक हमारा वो है विधानसभा। ठीक है भाई, सबसे पहले विधानसभा की अगर मैं बात करता हूँ, भारत के अंदर कितने स्टेट है भाई? 28। भारत के अंदर स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ 28 स्टेट के अंदर क्या है भाई? आपकी विधानसभा है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ जी, ठीक है। भारत के 28 स्टेटों के अंदर क्या भाई? लेजिस्लेटिव असेंबली है। और अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो भारत की अभी प्रेजेंट में तो 3 यूनियन टेरिटरी है जिनके अंदर क्या है भाई? लेजिस्लेटिव असेंबली है। और वो कौन कौन से हैं भाई? दिल्ली, चंडीगढ़। नंबर 1 दिल्ली हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ये चंडीगढ़ किसने बोल के लिखवा दिया मेरे से? पुडुचेरी भाई, पुडुचेरी। ठीक है। तो ये 3 है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। चंडीगढ़ नहीं है, सॉरी, चंडीगढ़ में सीएम नहीं बनता, इन 3 जगह पे सीएम बनता है। काम दे दूं तुम्हारे को करके लिए? इन 3 लोगों का सीएम पूछूंगा। दिल्ली का तो तुम्हें सभी ने पता ही होगा कौन है, रेखा गुप्ता, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पुडुचेरी का सीएम भी पता होना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर का भी सीएम पता होना चाहिए। कल पूछूंगा सही भाई तुम्हारे से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पॉइंट। अगर मैं बात करूं विधानसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं भाई, क्या सर? इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल सेम, इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। नंबर 2 एज की अगर मैं बात करूं तो 25 उसकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं, पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं, प्रॉफिट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं, इसमें अगर बात करें तो भाई मेंटल और बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, मेंटल और बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। क्या क्या बोला मैंने? इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए उस व्यक्ति के पास, एज 25 होनी चाहिए, प्रॉफिट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, और लास्ट पॉइंट क्या लिखा? मेंटल और बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति भाई, ठीक है। उसके बाद वोट डालने की एज कितनी होती है तो बता ही सकते हो, पहले पढ़ा रखा है मैंने। कितनी होती है? 18। वोट डालने की एज कितनी होती है भाई? 18 होती है। अच्छा, लिखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मिनिमम सीट कितनी हो सकती है? सीटों की संख्या मिनिमम हो सकती है 60। मिनिमम सीट कितनी हो सकती है? 60। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम सीट की अगर मैं बात करता हूं कितनी होती है भाई? 500। सर एक स्टेट के अंदर है ना? हाँ भाई, स्टेट के अंदर। यार कोई एक क्वेश्चन पूछने का लॉजिक है ना आपका? जब स्टेट की बात चल रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली जब स्टेट में होती है, एमएलए जब स्टेट में पड़ती है, स्टेट के अंदर, ठीक है। तो मिनिमम सीट कितनी हो सकती है? 60। मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? 500। ठीक है भाई। सबसे ज्यादा सीट किस स्टेट के पास है पता है? यूपी। कितनी सीट है? 60 वाह जी वाह, मिनिमम है। मिनिमम है 60 तो भाई 90 तो हरियाणा की होगी फिर। इसका मतलब हरियाणा की ज्यादा होगी जब यूपी की 60 है तो। हाँ, कौन बताएगा? 403 सीट है भाई एमएलए की। चलो अभी ये पॉइंट लिख लो, मिनिमम सीट कितनी हो सकती है? 60। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई? 500। लेकिन कुछ है ना, कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जिनमें 60 से कम सीट है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिखेंगे भाई, गोवा। नंबर 1 लिखेंगे गोवा। गोवा के पास कितनी सीट है भाई? 40 सीट है। मिजोरम के पास कितनी सीट है भाई? मिजोरम के पास भी 40 सीट है भाई। उसके बाद मिजोरम के पास लिखेंगे भाई सिक्किम। सिक्किम के पास 32 सीट है। सिक्किम के पास कितनी सीट है भाई?
32। फिर लिखेंगे भाई पुदुचेरी, पुदुचेरी के पास कितनी है भाई? पुदुचेरी के पास है आपकी 30 सीट भाई। कितनी सीट है? 30। ओवरऑल सबसे कम सीट पूछ ले तो पुदुचेरी के पास है, बट अगर ये पूछ ले स्टेट में सबसे कम सीट किसके पास है तो सिक्किम के पास है भाई। और मैक्सिमम किसके पास है? तो गोवा में तो स्टेट हो गया। मैक्सिमम किसके पास है? मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं यूपी में कितनी है? 403। भाई ध्यान से सुना करो, मैंने क्या कहा? ओवरऑल सबसे कम पूछ ले तो पुदुचेरी 30 सबसे कम, यानी कि यूनियन टेरिटरी में सबसे कम। लेकिन अगर स्टेट में सबसे कम पूछ ले तो सिक्किम 32, और ज़्यादा पूछ ले मैक्सिमम पूछ ले तो यूपी में कितनी है? 403। ठीक है, ये पॉइंट फटाफट से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो लिखेंगे आर्टिकल 332। कोई बताएगा 332 में क्या है? आर्टिकल 332 कोई बताएगा? नहीं बताएगा? लिखो भाई, SC/ST की रिजर्व सीट है भाई लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। SC/ST की रिजर्व सीट है भाई। आर्टिकल 332 में क्या है? जो हमारे स्टेट के SC होते हैं और ST होते हैं उनकी क्या है भाई? रिजर्व सीट है भाई, रिजर्व सीट है। ठीक है, आरक्षित सीट है भाई। फटाफट से लिख लेंगे। अब मेरे को ये बताओ, लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड कितने साल का होता है? 5 साल का, 5 years। 5 ईयर का होता है भाई। 5 साल के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड है। लेकिन इससे पहले है ना, जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट था भारत का, 31 अक्टूबर 2019 से पहले की अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 6 ईयर का टाइम पीरियड होता था। बट अब वहाँ भी कितने साल का होता है भाई? 5 साल का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, राष्ट्रपति के द्वारा साइन करके एक्ट बन गया था ये। ठीक है, चलो ये पॉइंट लिख लो फटाफट से। अच्छा मेरे को ये बताओ, लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर सेशन चलाना हमने तो कितने लोग हो कि सेशन चल जाए? सर उसके 15%। टोटल का 1/10। सब बिछड़े पड़े हो भाई। ठीक है, टोटल का कितना? 1/10। टोटल का कितना भाई? 1/10 आ जाए तो कोरम के लिए इतने की लोगों की आवश्यकता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ हरियाणा में 90 सीट है और 1/10 आ जाए तो 9 अगर मेंबर आ जाए तो सेशन चल जाएगा। ठीक है, जो ये बोल रहा है वो क्या था? हरियाणा के अंदर मान लो 90 सीट है और भाई 15% निकाल दे तो काट पीट के कितना आ जाएगा? 13.5, यानी कि 14 ही मंत्री बनेंगे भाई। ठीक है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये दोनों पॉइंट अब इकट्ठा लिख लो इधर ही। ठीक है, बट क्या ऐसे भी जगह है जिसमें 15% नहीं चलता? ऐसी कौन कौन सी जगह है? पुदुचेरी और दिल्ली, जिसमें कितने परसेंट चलता है? सिर्फ 10% चलता है। ये तीनों पॉइंट एक साथ लिख लो इकट्ठे ताकि कंफ्यूजन न हो। तुम लोग कंफ्यूज बहुत होते हो, थोड़ा अपडेट करते हैं। इसीलिए तीनों पॉइंट इकट्ठा लिख लो। ये तीनों पॉइंट इकट्ठा लिख लो भाई। होगा? कर दो रफ। चलो लिखेंगे भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक हेड होता है, यानी कि इसको हम स्पीकर भी बोल सकते हैं। और एक क्या होता है भाई? डिप्टी स्पीकर होता है, या डिप्टी हेड बोलेंगे पहले। और भाई डिप्टी स्पीकर होता है।
ठीक है, एक हेड होता है और एक स्पीकर डिप्टी स्पीकर होता है, ठीक है। ये कौन बनते हैं भाई? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अपने हरियाणा का ही दे देता हूँ। हरियाणा में कितनी सीट है भाई? 90 सीट है। 90 में से कितनी आ जाए कि सरकार बन जाए? 90/2 + 1 कितनी सीट बन जाएगी? देखना 46 आ गई। इतनी जिस भी पार्टी की सीट आ गई एमएलए की, उसकी सरकार बन जाएगी। अब इन 46 में से ही वो एक को क्या चुन लेते हैं भाई? हेड चुन लेते हैं, और एक को क्या चुन लेते हैं? डिप्टी हेड। अब बात करते हैं, अगर हेड को रिजाइन देना है तो किसको रिजाइन देगा, और डिप्टी हेड को रिजाइन देना है तो वो किसको? तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है। हेड किसको देगा? डिप्टी हेड को रिजाइन देगा, और डिप्टी हेड किसको रिजाइन देगा भाई? हेड को रिजाइन देगा। ये पॉइंट लिख लो फटाफट से, फटाफट नोट मारो। क्या देगा वो लेटर? रिजाइन भाई, रिजाइन। क्या हो गया? कान वान साफ नहीं करके आ रहा क्या? लग नहीं रहा मेरे पास। सर्विसिंग करती है ना। ऐसा सर्विस होगी इसलिए। ये तो गंगाराम भी नहीं है, ये तो लोग ही पाइप है। गंगाराम होता था फिर क्या होता? गंगा हाँ पाइप कंपनी का नाम बोल। नहीं, गंगाराम नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? गंगाराम से पीटते थे हमारे को मास्टर, वो तैतू उसकी डंडी लेकर के भाई साहब ऐसे मसले से अलाउड नहीं होता टीचरों को। कोई नहीं, SSCCL में अलाउड है भैया? सर स्कूल में सर ऐसे SSCCL में अलाउड है ना भैया? चढ़ जाता है सीनियर में अलाउड है ना? सीजन में मारना डालता है। बस तो फिर बस उसका एक शॉर्ट यूट्यूब वीडियो डालने से चल जाना चाहिए। फटाफट लिखो, फटाफट। अब चलो अगला प्रश्न मैं तुम्हारे से बहुत आसान पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन बताएगा। जिसको पता हाथ खड़ा कर लेना। अगर मान लो हेड को हटाना है, पद से हटाना है, रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जिसको पता सिर्फ हाथ खड़ा कर लो। हटाना है मतलब पद से हटाना है। किसी को भी नहीं पता? हाँ तुक्का मारो आप। सर 1/4 का तो पहले लेटर पे साइन होना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी उसके साथ होनी चाहिए, नॉन कॉन्फिडेंस में। 14 दिन पहले। आप बताओ। मतलब कि 14 दिन पहले। 1 मिनट। हाँ सर जितने प्रेजेंट है सबसे पहले उनका साइन लेना है, और 15 दिन पहले 2 हफ्ते पहले यानी 14 दिन पहले हाँ। जिसका रिजाइन चाहिए उसको देना होता है। हाँ। उसके बाद जो सेशन होगा उसमें 2/3 हमारे पास मेजोरिटी वोट आनी चाहिए, तो हम उस व्यक्ति को हटा सकते हैं। हाँ भाई प्रीत क्या ठीक बोल रहे हैं? नमन सर मुझे ये लेटर वाला पॉइंट और यही दो पॉइंट मेरे दिमाग में यही बोल रहा आरती। नॉन कॉन्फिडेंस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन तो आएगा, वो तो समझ गया, लेकिन प्रोसेस क्या? प्रोसेस समझाओ थोड़ा। है। उससे पहले जो भी उस मेंबर को हटाना चाहता है, जिस हाउस का है हेड को। हाँ। हाँ, तो उसमें उन्हें उस लेटर पे 110 सिग्नेचर 110 या 1/4? 1/4 सिग्नेचर मेंबर्स के देने होते हैं, और जिसको हटा रहे हैं हेड या डिप्टी हेड को, उसको 14 दिन पहले लेटर देना होता है। उसके बाद वो अप्रूव हो जाता है। लेटर देने के बाद वो वोटिंग होती है, और 2/3 जिन्होंने दे दिया है, फिर उसके बाद वो दूसरे हाउस में भेजा जाता है। बस ये लिख लो। मान लो हेड या डिप्टी हेड को किसी को भी हटाना है भाई, क्या होगा? पहले तो 14 दिन पहले उसको क्या दिया जाएगा? लेटर दिया जाएगा। इस लेटर पे कितने साइन होने चाहिए? 1/4। फिर वो लोकसभा को लेजिस्लेटिव के हाउस में आता है, लेजिस्लेटिव में आता है, विधानसभा में आता है यानी कि, और विधानसभा में 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास हो जाता है तो उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाएगा। पर अगला प्रश्न, एक और प्रश्न दाग रहा हूँ मैं। जिस समय पे स्पीकर के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा होता है, क्या वो उस समय उस हाउस का हेड होता है? हेड के तौर पे काम करेगा? नहीं करेगा। लिख लो ये पॉइंट, फटाफट से लिख लो ये 2-3 पॉइंट। रिपीट करना एक बार। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बाद हेड प्रेजेंट मतलब वो काम नहीं करता, वो हेड नहीं करता। हाँ मैंने कहा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके हेड के खिलाफ मान लो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लग रहा है, तो क्या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के समय वो हेड की गद्दी पे रहेगा? नहीं रहेगा।
और किसी को सौंपा जाएगा कुछ समय के लिए। सर डेप्यूटी हेड का भी सेम ही बात है। तो उसको फिर डिप्टी हेड होगा हेड है। अब इसमें मान लो कोई स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या आया, बिल आया। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या आया भाई, बिल आया। और वो बिल कौन सा बिल है, मनी बिल है। ये बताना कि ये मनी बिल है, ये किसका काम है, स्पीकर का। किसका काम है भाई, स्पीकर का। अगर ये बोल दे कि ये क्या है, मनी बिल है, तो फिर वो मनी बिल ही माना जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट लिख दो। वही सेंटर वाला सेम डिटो कॉपी है इधर। प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट दोनों। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डाल दो, ये लाइन भी डाल दो। सिर्फ पानी होगा ना। हो गया भाई सभी का। चलो कर दो मेरा ऑफिस को। हाँ भाई, अब मेरे को ये बताओ, जो गवर्नर होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को कितनी बार कन्वेंस कर सकता है साल में, 1 ईयर में। लिख लेंगे भाई 2 टाइम्स। कितनी बार, 2 बार। और अगला पॉइंट लिखना है हर सेशन के बीच में 6 महीने में 6 मंथ से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से ज्यादा का 2 से टाइम 4 टाइम। नहीं होना चाहिए। हो गया भाई सभी का। बस इसमें और तो क्या ही करवाऊँ मैं। अब सबसे ज्यादा सीट किसकी है, यूपी की है, 403 है। ठीक है, उसके बाद हाँ 403। सबसे कम है सर उस सिक्किम की। फिर उसके बाद है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल की 294, फिर महाराष्ट्र की 288 लिख लो ये, फिर बिहार की 243, फिर उसके बाद कर्नाटका की 224। फटाफट लिखो। ये बिहार है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। हाँ जी, यूपी में 403 दोबारा होगा सर, एक बार और। यूपी में 403 है भाई। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, 88 ना। हाँ 288, बिहार में 243, कर्नाटका में 224, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी लिखते हो तो 175, और बाकी तुम लिख लो। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लो भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली, मेथड प्रोसीजर, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेथड प्रोसीजर। हाँ जी, लास्ट पॉइंट है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, डाल लो हेडिंग फटाफट से। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो भारत के हर स्टेट में मिलती थी, लेकिन काउंसिल ये जरूरी नहीं है कि वो हर स्टेट में मिले। भारत के इंडिया के पहले 7 स्टेट में होती थी भैया। ठीक है, कितने स्टेट में होती थी, 7 में होती थी, जिसकी ट्रिक थी
KUM ये इसकी ट्रिक होती थी भाई, कुंभ बाजार। ठीक है, के से क्या बन जाएगा? कर्नाटका, के से क्या बन जाएगा? कर्नाटका, कर्नाटका। यू से भाई आपकी यूपी बन जाएगी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, जे से जम्मू एंड कश्मीर, ए से आंध्र प्रदेश, टी से भाई तेलंगाना। ठीक है, ये 7 होते थे, लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर का क्या स्टेट हुड का दर्जा खत्म हुआ तो उसके बाद 6 रह गए। उसकी ट्रिक भी क्या हो जाएगी? KUMBAT। अब बन जाएगी कुंभाट। क्या बन जाएगी? कुंभाट। बस ये हटा दिया, वही फिर दोबारा से बोल लें तो के से क्या बन गया भाई? कर्नाटका, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना। फटाफट से ये पॉइंट लिख लो भाई। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली कैसा हाउस था आपका? लोअर या अपर या लोअर? लोअर हाउस। ये कौन सा हाउस हो गया फिर? अपर हाउस। लिख लो भाई, ये अपर हाउस है। चलो लास्ट में एक टी क्या था? तेलंगाना। सर दोबारा बताना कौन सा पॉइंट था वो? कौन से वाला? कौन सा हाउस है? आप बताओ कौन सा हाउस है? लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सा हाउस होएगा? अपर हाउस होएगा। अब इनकी सीट और लिख लो भाई, क्या लिखते हैं? सीट और लिख लो। उत्तर प्रदेश के अंदर है भाई 99 सीट, सबसे ज्यादा। एलसीबी। हाँ भाई 99। उसके बाद कर्नाटका की 75 है, कर्नाटका की 75 है। महाराष्ट्र की 78 है भाई, महाराष्ट्र की 78। बिहार की 75, बिहार की 75। बिहार की कितनी हो जाएगी? 75। आंध्र प्रदेश की लिखेंगे 50, तेलंगाना की 40। और भाई जम्मू एंड कश्मीर की कितनी होती थी? 36 होती थी। और ये पहले अपवाद भी था भाई, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? मिनिमम 40 और मैक्सिमम कितने रहेंगे? मैक्सिमम की अगर मैं बात करता हूँ, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसका पहले ये लिख लो, नोट करो पहले, फिर बताऊंगा। सर ये मिनिमम है 40 है, तो ये कुंभाट ये तो 6 ही हुए, 6 स्टेट। 6 ही तो बताए हैं फिर मैंने। होती थी। अच्छा लास्ट। ठीक है, मिनिमम कितनी बताया मैंने? 40। और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं? जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 से ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते काउंसिल के अंदर। लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते किसके अंदर? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। फटाफट लिखो ये पॉइंट। इसका टोटल नंबर कितना होगा? बता तो दिया, सर एक बार चाहे कितने भी दोबारा रिपीट कर दे ये वाला पॉइंट। मैं बताता हूँ। यूपी के अंदर 403 है मेंबर है, उसका 1/3 कर लो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप मेंबर के तौर पे। समझ में आएगा? हो गया भाई? कर दो इसको रफ कर दिया। अब अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट क्या है भाई? वो लिखेंगे
मेरे को ये बताओ, राज्यसभा जब हम पढ़ रहे थे, राज्यसभा पढ़ रहे थे, तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट? 12 को करता था। तो इधर अगर मैं बात करता हूँ, गवर्नर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है? कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है बताओ? भाई 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है, और उनके अंदर भी वही क्वालिटी होनी चाहिए जो राज्यसभा में बताया था मैंने। आर्ट्स में अच्छा हो, लिटरेसी में अच्छा हो, भाई सोशल वर्कर हो, ठीक है, या फिर साइंटिस्ट हो। ये सारी की सारी चीजें अगर किसी में है तो गवर्नर उनको क्या करता है? नॉमिनेट करता है 1/6 मेंबर को। टोटल के 1/6 मेंबर को अपॉइंट करता है। इनका टाइम पीरियड भी कितने साल को होएगा मेंबर्स का? 6 ईयर का। क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई टाइम पीरियड है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके मेंबर का कितने साल है? 6 ईयर है। और भाई हर कितने साल में? 2 ईयर में कितने मेंबर? 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं भाई? रिटायर्ड हो जाते हैं भाई। 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। एक और बात, मान लो कोई मेंबर इसमें से या तो रिटायर्ड हो जाए या फिर रिजाइन दे दे, कितने दिन के अंदर अंदर वो पोस्ट भरेंगे? 6 मंथ के अंदर अंदर लिखो ये पॉइंट में। क्वालिफिकेशन तो बता दोगे फटाफट? सर 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। रुक रहा हूँ मैं भाई, लो। सर लास्ट पॉइंट क्या बताया था? 6 महीने में। हाँ 6 महीने बाद। अगर कोई बंदा रिजाइन कर जाए या रिटायर्ड हो जाए तो उसके बाद उसकी जगह पर कितने दिन के अंदर अंदर दूसरा व्यक्ति लेके आना होता है? 6 मंथ। ये 10 बार बता चुका हूँ भाई, अगर इनको भी बार बार पूछोगे ना तो फिर तुम बिल्कुल जीरो पढ़ते ही नहीं, इसका मतलब। क्वालिफिकेशन में क्या है भाई? इंडियन सिटीजनशिप। क्वालिफिकेशन ये तो बता दोगे। इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, मेंटल और बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिटेबल पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, और एज कितनी? 30। हाँ भाई, कम से कम 30 होनी चाहिए। लिख लो एक पॉइंट। अगला पॉइंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एक चेयरमैन होता है, एक डिप्टी चेयरमैन होता है। अच्छा, ये दोनों को कहाँ से दिया जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स, उनमें से ही किसी एक को चेयरमैन बना दिया जाता है, एक को डिप्टी चेयरमैन। रिजाइन का कोई चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को देगा, डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को देगा भाई रिजाइन अपना। लिख लो ये पॉइंट, फटाफट से लिखो। हो गया जी? नहीं सर। डन। चलो भाई, अगला पॉइंट लिखेंगे। अगर मान लो चेयरमैन को या डिप्टी चेयरमैन को हटाना तो क्या प्रोसेस है? वही सेम प्रोसेस भाई। 14 दिन पहले लेटर 2/3 की मेजोरिटी, सेम कई बार बता चुका हूँ, बताता थक चुका हूँ, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है भाई? राज्यसभा का सेशन चल जाए, कितना कोरम होना चाहिए? कितने लोगों की लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेशन चल जाए? देखो भाई, टोटल का 1/10, ठीक है, बट कम से कम 10 लोगों
कितने लोगों 10 लोगों, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का टाइम पीरियड चल जाएगा। ठीक है। और भाई आज के लिए तुम्हारा टॉपिक खत्म, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।